Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to teach you class 8 English chapter number 4 and the chapter name is In the Bazaars of Hyderabad. प्यारे बच्चों, आज हम एक नया पोएम पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद. इट मीन्स हैदराबाद के बाज़ारों में. यह पोएम सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है. बड़ा ही खूबसूरत पोएम है. चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हियर. व्हाट डू यू सेल ओ ए मर्चेंट्स रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर ट्यूनिक ऑफ फ्लावर्स एंड ब्रोकेड. इतने का अर्थ पहले आप समझ लीजिए. देखिए, सरोजनी नायडू पोएटेस कवित्री हैं. कहती हैं व्हाट डू यू सेल ओ ए मर्चेंट. मर्चेंट्स में व्यापारी. वो व्यापारी लोग आप सब क्या बेच रहे हो. रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड. रिचली का मतलब होता है अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं. योर वेयर्स आर्टिकल्स आर डिस्प्लेड. डिस्प्लेड में जो दिखाई दे रहा है. आप सब ये जो डिस्प्ले कर रहे हैं, जो चीज़ों बेच रहे हैं, आर्टिकल जो रखे हैं बेच रहे हैं अच्छे अच्छे खूबसूरत, वो मर्चेंट्स ये सब अच्छे अच्छे खूबसूरत आर्टिकल चीज़ें वस्तुएं क्या हैं. समझ में आया. अब देखिए मर्चेंट लोग आंसर देते हैं टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर. क्या बताते हैं. हम सब टर्बन बेच रहे हैं. टर्बन क्रिम्सन कलर का टर्बन बेच रहे हैं. सिल्वर एंड क्रिम्सन कलर का टर्बन. टर्बन देखिए यहाँ पर रखा हुआ है. यहाँ पर देखिए. एंड ट्यूनिक ऑफ पर्पल ब्रोकेट. ट्यूनिक बेच रहे हैं. ट्यूनिक क्या होता है. एक क्लूज कपड़ा होता है जो स्त्रियां पहनती हैं. यहाँ पर देखिए ये लटका हुआ है. यहाँ पर देखिए ये ट्यूनिक है. ट्यूनिक ऑफ पर्पल ब्रोकेट. पर्पल ब्रोकेट मीन्स पर्पल कलर का नीचे धारी बना हुआ मीन्स कढ़ाई की गई है. तो ट्यूनिक बेच रहे हैं और टर्बन बेच रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. और क्या बेच रहे हैं लोग. मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ एम्बर. देखिए मिरर्स विथ पैम्बर ऑफ एम्बर्स. मिरर बेच रहे हैं. शीशा दर्पण बेच रहे हैं. पैनल ऑफ अंबर. पैनल ऑफ अंबर का मतलब होता है फ्रेमदार. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूँ. ये है मिरर है और किनारे किनारे जो फ्रेमिंग की होती है और फ्रेमिंग में स्टोन लगा होता है. एम्बर का मतलब होता है स्टोन, है ना. तो स्टोन लगा हुआ है. बहुत खूबसूरत मिरर बेच रही हैं जो कि डेकोरेटेड है. और क्या है. डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड. डैगर्स मीन्स कड़ा खंजर होता है. खंजर जानते हैं. तलवार समझिए. तलवार बर्छी. खंजर बेच रहे हैं जो कि जिसका हैंडल मुठिया बहुत ही स्टोन से सजा हुआ है. वो भी सजा हुआ है. उसकी जो डैगर पकड़ने का मुठिया होता है, हैंड होता है, वो भी खूबसूरत सजाया गया है, डेकोरेटेड है. तो इतने का अर्थ समझ में आया. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए बच्चों, सरोजनी नायडू जी आगे बढ़ती हैं और अन्य मेले में जो बाजार में और भी व्यापारी थे अब दूसरों से पूछती हैं. क्या देखिए यहाँ पर से. व्हाट डू यू वे ओ ए वेंडर सेफ्रॉन एंड लेंटिस एंड राइस. व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ए मैडन. पहले इतने का अर्थ आप समझ लें. व्हाट डू यू वे. वे का मतलब तौलना होता है. ओ ए वेंडर. ए का मतलब यू. ए का मतलब यू है. ओ ये वेंडर्स. वेंडर में सेलर विक्रेता. कह रही हैं ओ वेंडर्स आप सब क्या तौल रहे हो. क्या तौल रहे हो. तो बताते हैं सैफरान. केसरिया जानते हैं. केसरी जैसे केसर कहते हैं. केसरिया तो नहीं, केसर कहते हैं. और लेंटिस मीन्स होता है बच्चों मसूर की दाल, है ना. मसूर की दाल. और चावल बता रहे हैं लोग. केसर, लेंटिस, मसूर की दाल, चावल तौल रहे हैं. आगे जब बढ़ती हैं तो दूसरे से पूछते हैं व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ए मैडन. मैडन में अनमैरिड गर्ल्स. अविवाहित लड़की को हम मैडन बोलते हैं. व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ए मैडन्स सैंडल ओड हीना एंड स्पाइस. तो मैडम से पूछती हैं, मैडन से अनमैरिड गर्ल से पूछती हैं तुम क्या ग्राइंड कर रही हो. ग्राइंड मतलब पीसना होता है. क्या पीस रही हो तुम. तो बताती है सैंडल ओड. सैंडल ओड चंदन की लकड़ी. हीना मेहंदी एंड स्पाइस मसाले. चंदन की लकड़ी पीस रही थी. हीना मेहंदी और स्पाइस मसाले पीस रही थी. तो बताइए कि है चंदन की लकड़ी है, हीना है, मेहंदी है, मसाले हैं. अब इतना तक क्लियर हुआ. चलिए आगे बढ़ते हैं.
इसको इरेज कर देते हैं हम। यस, यहाँ से देखिए अब व्हाट डू यू कॉल ओ ए पेडलर। अब देखिए आगे जब बढ़ते हैं तो पेडलर फेरी वाले जो चिल्ला चिल्ला कर बेचते हैं वो मिलते हैं उनको। तो पेडलर से पूछते हैं कि ओ पेडलर अब सब क्या चिल्ला रहे हो, क्या बेच रहे हो चिल्ला चिल्ला कर। चेसमैन एंड एवरी डाइस। तो कहते हैं चेसमैन एवरी डाइस, चेसमैन बेच रहे हैं एवरी डाइस। डाइस एवरी होता है एलिफेंट टीथ का बना हुआ आभूषण, हाथी के दांत का बना हुआ आभूषण इसको कहते हैं। देखिए बच्चों, चेसमैन, चेसमैन में होता मोहरे, और इसका तो मैंने बता दिया। एवरी का मतलब होता हाथी के दांत के बने हुए आभूषण, स्टोन। तो वेंडर्स पेडलर लोग बताते हैं कि हम मोहरे बेच रहे हैं और हाथी के दांत के बने हुए अन्य स्टोन्स बेच रहे हैं, प्रेशियस ऑर्नामेंट बेचते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? आप मीनिंग भी, इस मीनिंग पर ध्यान देंगे। एक मिनट, यस, ये मीनिंग पर आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और लर्न करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, यस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब आगे सरोजनी नायडू आगे बढ़ती हैं तो गोल्ड स्मिथ मिलता है उनको। व्हाट डू यू मेक्स ओ ए गोल्ड स्मिथ। तो गोल्ड स्मिथ से पूछते हैं क्या बनाते हो तुम। तो बताता है रिस्टलेस एंड एंकलेट एंड रिंग्स। रिस्टलेट मीन्स कलाई में जो पहनते हैं ब्रासलेट की तरह, उसको रिस्टलेट कहते हैं। तो बोला रिस्टलेट बनाते हैं, एंकलेट बनाते हैं, एंकलेट मतलब पायल, पैरों में जो पहनती हैं पायल, एंड रिंग अंगूठी बनाते हैं। इतना सुनने के बाद और क्या बताता है, बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स फेल एज ए ड्रैगन फ्लाई विंग्स। और क्या बताता है, सुनार कहता है बेल्स हम घंटियाँ भी बनाते हैं फॉर द फीट ऑफ द ब्लू पिजन, पिजन्स ब्लू पिजन्स, पिजन पक्षी, ब्लू पिजन्स के पैरों के लिए हम घंटियाँ भी बनाते हैं जो कि फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाई विंग, जो कि उनके पैरों में ऐसे लगता है, ऐसे दिखता है जैसे कोई छोटा कीड़ा। ड्रैगन फ्लाई का मतलब कीड़ा होता है, कीट, कोई कीड़ा जो होता है सुनहरी कलर का वो उनके पैरों में उड़ रहा हो। मीन्स पिजन के पैरों के लिए हम बेल्स, छोटी छोटी घंटियाँ बनाती हैं। वो घंटियाँ उनके पैरों में बड़ी ड्रैगन फ्लाइज की तरह उड़ती हुई दिखाई देती हैं, बड़ी खूबसूरत दिखाई देती हैं। ड्रैगन फ्लाई क्या होता है, एक प्रकार का कीड़ा है यहाँ पर, मीन्स कोई इंसेक्ट। गर्डल ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर। और क्या बनाते हैं, गर्डल में करधनी, करधनी यहाँ कमर में जो पहनते हैं करधनी। गर्डल्स ऑफ गोल्ड सोने की करधनी बनाते हैं डांसर के लिए ना। और स्केबार्ड ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। स्केबार्ड मीन्स म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, और मैं राजाओं के लिए सोने का म्यान बनाता हूँ। ओके प्यारे बच्चों, पोयम समाप्त हुआ। बहुत ही खूबसूरत पोयम था। आप इसको एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आ जाएगा। और आगे देखते हैं कुछ एक्सरसाइज। इट्स अबाउट द सरोजनी नायडू, इसको आप पढ़ लेंगे। और एक्सरसाइज हम आपको थोड़ा करा दें, देखते हैं। हाँ, यहाँ देखिए ये वाला है। इसमें आप देखिए, एक मिनट बच्चों, यस देखिए, The tables below list the articles on display are for sales in bazaars of Hyderabad. In the following, fill in the missing information put across where no information in available in the poem. देखिए यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल टर्बन किसका बना होता है, लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ का बना होता है। कलर क्या होता है, क्रिम्सन सिल्वर। वैसे किसी कलर का भी टर्बन बना सकते हैं, लेकिन पोएम में जो दिया है वो यही है। और किस लिए, वियर ऑन हेड, हेड पर पहना जाता है ना। ट्यूनिक क्या होता है, क्लॉथ होता है ना, पर्पल कलर का, किसी भी कलर का ये भी हो सकता है। लूज गारमेंट होता है, एक ढीला कपड़ा होता है घघरे की तरह। मिरर, एम्बर क्या होता है, एम्बर मिरर, मिरर का फ्रेम होता है। येलो ब्राउन कलर का मिरर स्टोन है। ऐसे ही बच्चों आप सब राइट कर लेंगे, फिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देख लेंगे अच्छे से, वो फिल कर लेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे।
देखिए यहाँ पर देखें A2 का आंसर दिस क्वेश्चन क्या लिखा गया है। फर्स्ट, मार्क द ओड वन इज इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द पीपल्स मेंशन इन द पोएम, राइट व्हाई वन यू मार्क्स डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 5, इसमें से ऑड क्या है, मतलब इसमें से कौन सा वर्ड डिफरेंट है उसको आपको सेलेक्ट करना है। देखिए मर्चेंट हुआ, वेंडर, मैडन, गोल्ड स्मिथ, डांसर। देखिए डांसर तो मैन हो सकता है, गोल्ड स्मिथ मैन पुरुष दोनों के लिए होता है, वेंडर विक्रेता, यह भी मर्चेंट। मैडन इसमें कुछ अलग लग रहा है क्योंकि मैडन जो होता है अनमैरिड गर्ल होता है, बाकी सब मेल के लिए यूज हो सकता है, लेकिन मैडन जो है केवल फीमेल के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप मैडन करेक्ट कर लेंगे, राइट। इसके बारे में नोट कर लेंगे कुछ। सेकंड, डिस्क्राइब द मार्केट सीन इन द पोएम इन योर ओन वर्ड। देखिए पोएम में जो मार्केट है उसके बारे में आपको लिखना है, तो आप इसके बारे में लिख लेंगे मार्केट में क्या क्या बिक रहा था। अंडरस्टूड, बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ दिया है एक्सरसाइज, इसको आप पढ़ लेंगे, बस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, है ना। इस पेज पर भी देखिए, हाँ इस पेज पर आप क्या करना है, इस पेज पर आपको एक काम करना है, काम ये करना है कि एन ओल्ड मार्केट, मॉडर्न मार्केट। ओल्ड मार्केट क्या था पहले, आज का मार्केट क्या है, कैसे ओल्ड मार्केट में पहले क्या क्या बिकता था और आज के मार्केट में क्या क्या बदलाव हो चुके हैं, इसके बारे में आप ज़रूर यहाँ पर 5 पॉइंट नोट करेंगे, श्योर। ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, आगे क्या बढ़ना है अब। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।